Hi guys, I'm from Jayalakshmi Sanskar School. Today we will do some simple sentences which you can use in your English conversation. इनसे आप इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर सकते हैं. आज हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से छोटे छोटे सेंटेंसेस आप बोलना सीख सकते हैं. तो डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस हमने यहाँ पे ले रखी हैं और उन सिचुएशंस में आप कैसे क्या बोल सकते हैं वो आज हम देखेंगे कुछ पिक्चर्स कुछ वर्ड्स के माध्यम से. तो जैसे पहले देख लेते हैं आस्किंग और गिविंग डायरेक्शंस. डायरेक्शंस माने रास्ता बताने के लिए. अगर आपको कहीं का रास्ता पूछना है या किसी को कोई रास्ता बताना है तो आप किस तरीके से उसे पूछ सकते हैं या बता सकते हैं. अगर आपको पूछना है तो आप क्या कहेंगे. हाय मतलब सबसे पहले तो आप एक किसी को ग्रीट करेंगे किसी से बोलने के लिए, या तो एक्सक्यूज़ मी या हाय ऐसे वर्ड्स का आप यूज़ कर सकते हैं. तो हो जाएगा हाय डू यू नो द वे टू लाइब्रेरी. अब ये लड़की लाइब्रेरी की तरफ जाना चाहती है और इसे रास्ता नहीं पता, तो फिर ये इससे पूछना चाह रही है कि लाइब्रेरी का रास्ता कौन सा है. तो हाउ इज शी आस्किंग, जरा देख लीजिए. डू यू नो द वे टू लाइब्रेरी. अबे लाइब्रेरी का पूछ रही है तो लाइब्रेरी यूज़ कर रही है. आप मार्केट का, चर्च का, स्कूल का, कहीं का भी रास्ता पूछ सकते हैं. डू यू नो द वे टू द स्कूल, डू यू नो द वे टू द मार्केट, डू यू नो द वे टू द शॉप. इस तरीके से आप कहीं का भी रास्ता पूछ सकते हैं. ओके, डायरेक्शंस कहीं की भी पूछ सकते हैं. अगर आपको बतानी है किसी को डायरेक्शंस तो आप क्या बोल सकते हैं. येस आई डू, हाँ मैं जानता हूँ. येस आई डू, जस्ट वॉक डाउन द कॉरिडोर. इस कॉरिडोर के से जाइए एंड देन टेक अ लेफ्ट टर्न, और लेफ्ट टर्न लीजिए. द लाइब्रेरी विल बी ऑन योर राइट. तो आपके राइट हैंड साइड में लाइब्रेरी होगी. तो अगर आपसे कोई रास्ता पूछता है तो आप इस तरीके से रास्ता बता सकते हैं कि जस्ट आप स्ट्रेट जाइए, जस्ट गो स्ट्रेट, देन टेक अ लेफ्ट एंड देन द शॉप विल बी ऑन योर राइट और लेफ्ट. जैसे भी आपका जो है रास्ता है उस तरीके से आप उसे आंसर कर सकते हैं. येस आई डू, जस्ट वॉक डाउन द कॉरिडोर एंड देन टेक अ लेफ्ट टर्न, द लाइब्रेरी विल बी ऑन योर राइट. ओके, अगर आप चाहें तो आप ये चीज़ें लिख भी सकते हैं, नोट्स बना लीजिए और आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए डेली. किसी से भी जब आपको रास्ता पूछना है, जगह पूछनी है, तो इस तरीके से आप पूछ सकते हैं. ओके, नेक्स्ट जो है वो है मेकिंग सजेशंस. मेकिंग सजेशंस यानी कि आप किसी को कुछ सुझाव दे रहे हैं तो क्या सुझाव आप दे सकते हैं. मेकिंग सजेशंस. आई सजेस्ट वी गो टू द बुक शॉप टुमारो. मैं क्या सुझाव देना चाहता हूँ. सजेशन होता है सुझाव देना, तो मैं सुझाव देता हूँ कि हम कल बुक शॉप पर चलते हैं. आई सजेस्ट वी गो टू द बुक शॉप टुमारो. इस तरीके से आप बना सकते हैं. आई सजेस्ट वी गो टू द लाइब्रेरी टुमारो. आई सजेस्ट वी गो टू शॉपिंग टुमारो. ओके, देन शी इज सेइंग व्हाई डोंट वी गो देयर टुडे. हम आज क्यों नहीं जा सकते. तो इस तरीके से आप कुछ भी बात, कुछ भी कॉन्वर्सेशन इंग्लिश में कर सकते हैं. व्हाई डोंट वी गो टू देयर टुडे, हम वहाँ आज क्यों नहीं जा सकते. ओके, या आप कह सकते हैं यस श्योर वी कैन गो टुमारो. आई डोंट हैव एनीथिंग लाइंड अप, यानी कि मेरा और कोई काम नहीं है, हम कल जा सकते हैं. सो दैट इज मेकिंग सजेशंस, यानी कि कोई भी सुझाव देना. ओके, नेक्स्ट इज मेकिंग इंक्वायरीज ओवर टेलीफोन. अगर आप फ़ोन पर किसी से कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कैसे पूछ सकते हैं. हेलो कुड यू प्लीज़ टेल मी व्हेन द बुक शॉप ओपन्स. वो पूछ रही हैं कि मुझे बताइए कि बुक शॉप कितने बजे खुलती है. तो इस तरीके से आप कोई भी इंक्वायरी टेलीफोन पर कर सकते हैं. सपोज आपको पूछना है बस कितने बजे जाती है, तो आप पूछ सकते हैं हेलो कुड यू प्लीज़ टेल मी एट व्हाट टाइम द बस टू शिमला लीव्स. कि शिमला जाने वाली बस किस समय पर निकलती है. ओके, तो इस तरीके से आप फ़ोन पर कोई भी इंक्वायरी कर सकते हैं. एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन मतलब अपना जो भी आपका सोच है उसे जाहिर करना. इन माई ओपिनियन ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी. इन माई ओपिनियन मीन्स अगर मुझसे पूछा जाए तो मेरी नज़र में कह सकते हो ऑनेस्टी जो है वो एक बेस्ट पॉलिसी है. ईमानदारी सबसे अच्छी चीज़ है. ओके, एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन, जब आप अपना नज़रिया रखते हो, अपनी सोच रखते हो, उसे हम कहते हैं एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन. ओके, ये आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. दैट इज़ कन्विंसिंग अदर्स, यानी कि किसी से अपनी बात को जो है हम किस तरीके से हाँ करवा सकते हैं, मनवा सकते हैं.
जैसे यहाँ बच्चा अपनी मम्मी से क्या कह रहा है, प्लीज मम लेट मी गो टू द समर कैंप, आई डेफिनेटली थिंक दैट इट इज अ गुड आइडिया। वो कह रहा है कि अपनी मॉम से कह रहा है कि मुझे समर कैंप जाने दीजिए, लेट मी गो टू द समर कैंप, जो लेट के हमने यूज किए थे, लेट मी गो, मुझे जाने दो, लेट मी गो टू द समर कैंप। मुझे यह लगता है कि एक अच्छा आइडिया है, मैं वहाँ जाकर बहुत कुछ सीखूंगा। ओके, सो ही इज ट्राइंग टू कन्विंस हिज मदर, अपनी माँ को कुछ मनाने की कोशिश कर रहा है। तो इस तरीके से आप कुछ भी बोल करके और किसी को अपनी बात मनवा सकते हैं, उसे मना सकते हैं किसी भी काम के लिए। ओके, नेक्स्ट इज एक्सप्रेसिंग सिंपैथी। सिंपैथी मीन्स किसी के साथ जब आप किसी के साथ कुछ बुरा हो जाता है, कुछ गलत हो जाता है, तो आप अपनी जब जाहिर करते हैं अपनी भावनाओं से, हम सिंपैथी कह सकते हैं, एक्सप्रेसिंग सिंपैथी। आई अंडरस्टैंड हाउ यू फील, यू मस्ट बी मिसिंग योर डॉग वेरी मच, यानी कि वो उसका डॉग खो गया है, तो आप उसके साथ अपनी फीलिंग शेयर कर रहे हैं कि मैं समझ सकती हूँ तुम्हें कैसा लग रहा है, तुम अपने डॉग को कितना मिस कर रहे होगे। ओके, तो इसी तरह से किसी के फादर या मदर पास आउट हो जाते हैं या किसी का कुछ भी और नुकसान हो जाता है, तो हम इस तरीके से सिंपैथी उन्हें शो कर सकते हैं कि आई अंडरस्टैंड हाउ यू फील, यू मस्ट बी मिसिंग योर डॉग वेरी मच, तुम अपने डॉग को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे होगे। ओके, नेक्स्ट इज एक्सप्रेसिंग कंसर्न। जब आप किसी के लिए अपना कंसर्न शो करते हो कि आप उसके लिए कितना सोचते हो, तो इस तरीके से, आई हर्ड राजू हैड फॉलन डाउन द स्टेयर्स, मैंने सुना है कि राजू स्टेयर से नीचे गिर गया। आई होप ही इज ऑल राइट, मैं उम्मीद करता हूँ कि वह ठीक होगा। ओके, आई होप ही इज ऑल राइट, आई हर्ड राजू हैड फॉलन डाउन द स्टेयर्स। तो यहाँ पर हम किसी के लिए कंसर्न दिखा रहे हैं। ओके, नेक्स्ट इज सजेस्टिंग ऑल्टरनेटिव। ऑल्टरनेटिव मीन्स ये ना करके हम ये करें, दैट इज ऑल्टरनेटिव। ओके, जैसे यहाँ पे ये लड़की कह रही है, मे बी वी कुड गो टू डॉक्टर रे, मे बी हम लोग डॉक्टर रे से मिलते हैं। तो द अदर वन इज सेइंग कि हाउ अबाउट डॉक्टर बोस, कि डॉक्टर बोस कैसा है। आई हर्ड ही इज गुड टू, मैंने सुना है कि वो भी बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। तो आप वो डॉक्टर रे की आप ऑल्टरनेटिव दे रहे हैं कि डॉक्टर रे से मिलने की बजाय हम लोग डॉक्टर बोस को भी ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि मैंने सुना है कि वो भी एक अच्छे डॉक्टर हैं। हाउ अबाउट डॉक्टर बोस, आई हर्ड ही इज गुड टू, कि हम डॉक्टर बोस से भी मिल सकते हैं। जैसे कोई आपको कोई मूवी देखने के लिए कहता है, मे बी वी कुड सी सपोज मूवी 1, बट आप कोई भी मूवी 2 देखना चाहते हैं, तो आप बोल सकते हैं हाउ अबाउट मूवी 2, आई हर्ड इट इज़ अ वेरी फनी मूवी, मैंने सुना है कि ये बहुत ही फनी मूवी है, तो हम ये वाली भी देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज आस्किंग फॉर इंफॉर्मेशन। कहीं भी जाकर हम कोई भी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, आई वुड लाइक टू नो, तो हम कैसे स्टार्ट करेंगे, आई वुड लाइक टू नो विच डॉक्टर इज़ अवेलेबल नाउ। अगर आपको हॉस्पिटल में जाके डॉक्टर्स की इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। आपको कहीं और जाकर कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कुछ वर्ड्स इसमें चेंज करके यूज़ कर सकते हैं। जैसे आई वुड लाइक टू नो विच बस गोज़ टू शिमला, मैं जानना चाहती हूँ कि शिमला कौन सी बस जाती है, या एट व्हाट टाइम डज इट गो, कितने बजे जाती है। आई वुड लाइक टू नो एट व्हाट टाइम द बस फॉर शिमला लीव्स, कितने बजे शिमला की बस चलती है। तो ये आप कुछ इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं। ओके, नेक्स्ट इज एक्सप्रेसिंग सर्टेनिटी एंड अनसर्टेनिटी, मतलब किसी काम का होना पक्का होना या शायद वो ना भी हो। तो कैसे कहेंगे, आई एम एब्सोल्युटली श्योर द बस विल नॉट कम टुडे, मेरे को पूरा पक्का पता है, आई एम एब्सोल्युटली श्योर द बस विल नॉट कम टुडे, कि बस आज नहीं आएगी। आई एम एब्सोल्युटली श्योर, मैं पूरा पक्का हूँ कि आज बस नहीं आएगी। सर्टेनिटी बता रहा है ये उसके अंदर, कि जब कोई बात पूरी पक्की होती है, मुझे पूरा विश्वास होता है किसी बात के ऊपर, तो हम ऐसे कह सकते हैं कि आई एम एब्सोल्युटली श्योर दैट इट विल रेन टुडे, मुझे ये पूरा पक्का पता है कि आज ज़रूर बारिश होगी। और अगर अनसर्टेनिटी आपको करनी है तो हम क्या कह सकते हैं, आर यू श्योर, इट इज़ हाईली अनलाइकली, कि ऐसा नहीं है कि बस नहीं आएगी। ओके, आर यू श्योर, इट इज़ हाईली
अनलाइकली, ये बहुत ज़्यादा अनलाइकली है कि बस ना आए, क्योंकि बस जो है वो डेली आती है, तो हो सकता है आज भी बस आएगी, आपको इतना पक्का कैसे पता है। ओके, तो ये हम सर्टेनिटी या अनसर्टेनिटी, कोई बात बहुत पक्की होने वाली है नहीं होने वाली है, उस तरीके से हम कर सकते हैं। ओके, तो आज हमने सीखे कुछ स्पीकिंग के डिफरेंट सिचुएशंस में हम कैसे बोल सकते हैं, क्या वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं, क्या सेंटेंसेस यूज़ कर सकते हैं। आप इन सभी सेंटेंसेस को यूज़ करके अपनी इंग्लिश कन्वर्सेशन में यूज़ कर सकते हैं और बेहतर बना सकते हैं अपनी कन्वर्सेशन को। बेहतर नहीं तो कम से कम स्टार्ट कर सकते हैं छोटे छोटे सेंटेंसेस बोलना। ओके, आई होप दिस वीडियो वाज यूजफुल फॉर यू। आप इसके नोट्स बनाकर ऐसे नोट कर लें और रोज़ इन्हें बोलने की प्रैक्टिस करें और अपनी डेली कन्वर्सेशन का इसे एक हिस्सा बनाएं। Thank you so much for watching. If you like, then please share and subscribe the video. Thank you guys.